दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ बोट पर बैठकर एलिगेटर्स का शिकार कर रहा था। लेकिन तभी बहुत देर बैठने के बाद वो आदमी टॉयलेट करने के लिए वहां से थोड़ा आगे जाता है। और टॉयलेट करने के बाद जब वो अपने बोट के पास फिर से आता है तो वो देखता है कि उसके फादर को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। लेकिन वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही कोई उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे भी अपने फादर की ही तरह बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बेन था, जो कि अपने दोस्तों के साथ किसी फेस्टिवल में आया हुआ था। और तभी उस फेस्टिवल में थोड़ी देर घूमने के बाद वो अपने दोस्तों को हॉन्टेड स्वैम्प टूर के बारे में बताता है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद उसके कोई भी फ्रेंड उस बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पर आखिर में उसका एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम मार्कस था वो उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर वो स्वैम्प टूर अरेंज की जाती थी। लेकिन तभी वहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि हमने ऐसी टूर्स अरेंज करना अभी बंद कर दिया है, क्योंकि अभी के दिनों में उस जगह पर जाना ऑफिशियली बैन है। लेकिन तभी वो उन दोनों को दूसरे ऑफिस का एड्रेस देता है जो कि ऐसी टूर से अभी भी अरेंज कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों उस ऑफिस में जाकर वहाँ के ओनर से मिलते हैं जिसका नाम एंड्रयू था। और वो दोनों एंड्रयू से बात कर कर अपनी टिकट्स बुक कर लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक टूरिस्ट बस में बैठते हैं जिसमें उन दोनों के अलावा बहुत सारे लोग उस स्वैम्प टूर का मजा लेने के लिए वहां पर आए थे। और थोड़ी देर सफर करने के बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो टूर स्टार्ट किया जाना था। जिसके बाद वो लोग उस बस से नीचे उतरने के बाद एक बोट में बैठते हैं जिसे एंड्रयू ड्राइव कर रहा था। लेकिन उनका सफर शुरू होने से पहले ही वहां से थोड़ी दूर एक आदमी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यहाँ से आगे मत जाओ, वहां पर खतरा है। लेकिन वो लोग उसे पागल समझकर अपना सफर जारी रखते हैं। और अब जबकि ये एक हॉरर टूर था इसलिए एंड्रयू उन्हें डराकर उन्हें एंटरटेन करता है, जिसे सभी पैसेंजर्स भी एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद जब वो लोग वहां से थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें नदी के किनारे पर एक छोटा सा घर नजर आता है। और उस घर को देखने के बाद एंड्रयू सबको बताता है कि ये घर विक्टर क्राउली का है, जो कि बहुत ही ज्यादा बदसूरत इंसान था, इसलिए उसके फादर ने उसे अपने घर में बंद कर उसे आग लगा दी थी। और आग लगाने के बाद विक्टर क्राउली को एक हैचेट की मदद से मार दिया था। जिसके बाद एंड्रयू सबको बताता है कि विक्टर क्राउली की रोने की आवाज आज भी इस जंगल में गूंजती है, लेकिन उसके बातों पर वहां पर बैठा कोई भी यकीन नहीं करता। और तभी बातें करते करते वो उस टूर में बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं। लेकिन बोट चलाते हुए एंड्रयू को रास्ते में दो बड़े पत्थर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी बोट उन बड़े से पत्थरों में फंस जाती है। वो सब लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस बोट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बोट बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी, इसलिए उसे बाहर निकालना अब मुश्किल हो रहा था। इसलिए उनमें से एक आदमी वहां पर लटके एक पेड़ की मदद से किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका पैर वहां से फिसल जाता है और उसी वक्त उस दलदल से एक एलिगेटर बाहर आकर उसका पैर पकड़ लेता है। और जबकि एलिगेटर से सब लोग डर रहे थे इसलिए उसकी मदद कोई नहीं करता। लेकिन एलिगेटर उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही मैरी उस एलिगेटर को शूट करके वहीं पर मार देती है। और फिर उसके बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी से उस पेड़ की मदद से किनारे की तरफ पहुंच जाते हैं। और अब जबकि वो सब लोग बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस चुके थे इसलिए वो एंड्रयू को कोसने लगते हैं। वो सब लोग एंड्रयू को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंतजाम क्यों नहीं किया। जिस पर एंड्रयू रोते हुए उन सब से कहता है कि मुझे तो ऐसे स्वैम्प टूर्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने तो सिर्फ पैसों के लिए ही ये टूर अरेंज की थी। और ये टूर मेरी अब तक की सिर्फ दूसरी टूर है, जिसमें से पहली टूर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, इसलिए मैंने ये टूर अरेंज की। जिसके बाद बातें करते करते वो मेरी से पूछता है कि तुम्हारे पास गन कैसे आई। जिस पर मैरी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर घूमने नहीं बल्कि मेरे फादर और भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ, जो कि इस जगह पर आने के बाद बहुत दिनों से लापता थे। और तभी ये बात रिवील होती है कि उसके फादर और भाई वही दोनों लोग थे जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिनको किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। और उन दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरे यहाँ तक आ गई थी। जिसके बाद मेरी सब लोगों से कहती कि ये विक्टर क्राउली का बहुत ही खतरनाक जंगल है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचना चाहिए। लेकिन सब लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और वहीं पर रुकना प्रेफर करते हैं। जिसके बाद मेरी उन सब लोगों को विक्टर क्राउली की असली कहानी सुनाने लगती है। कई सालों पहले विक्टर क्राउली नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही ज्यादा बदसूरत था और इसीलिए उसके फादर उसे बाहरी दुनिया से छुपा कर रखने के लिए इस जंगल में रहा करते थे। लेकिन बदसूरत होने के बावजूद भी उसके फादर उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे।
वो बचपन से ही उसकी किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करते थे, लेकिन बाहरी दुनिया से इतना दूर रहने के बावजूद भी अक्सर कुछ बच्चे वहां पर आकर उसे परेशान किया करते थे। और जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एक दिन हेलोवीन के नाइट पर वहां पर कुछ बच्चे आते हैं और वेक्टर क्राउली को चिढ़ाते हुए उसके घर में कुछ एक्सप्लोजिव पटाखे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उस छोटे से घर को बहुत ही बुरी तरीके से आग लग जाती है। और जबकि वेक्टर क्राउली को कोई परेशान ना करे इसलिए उसके फादर बाहर से ताला लगा कर गए थे, जिसकी वजह से वेक्टर क्राउली अंदर ही फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जिसके बाद सही वक्त पर उसके फादर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बच्चे भी वहां से भाग जाते हैं। उसके फादर उसे वहां से बाहर निकालने के लिए हड़बड़ी में हैचेट से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसके फादर हैचेट से दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर वार करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि दरवाजे के दूसरी ही तरफ वेक्टर क्राउली खड़ा है, जिसकी वजह से वो हैचेट दरवाजा टूटते ही वेक्टर क्राउली के सर में घुस जाती है और वेक्टर क्राउली वहीं पर मारा जाता है। और ये सब होने के बाद वेक्टर क्राउली के फादर को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंच जाता है और वो भी थोड़े दिनों बाद वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके बाद मैरी उन सब लोगों से कहती कि वेक्टर क्राउली आज भी अपने फादर को ढूंढते हुए इस जंगल में घूमता रहता है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। और मैरी ने बताई हुई इतनी बड़ी स्टोरी सुनने के बाद भी वहां पर खड़ा कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो सब लोग तो ऐसा कह रहे थे कि हमने वेक्टर क्राउली का घर तो बहुत ही पीछे छोड़ दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं हो सकता। जिस पर मैरी उन सब लोगों पर चिल्लाते हुए उनसे कहती कि हमने जो घर देखा था वो वेक्टर क्राउली का नहीं था, बल्कि उसका असली घर तो हमारे सामने है। लेकिन उस घर को देखने के बाद वो आदमी जिसके पैर को एलिगेटर ने काट लिया था वो अपनी वाइफ के साथ उस घर में आराम करने के लिए जाने लगता है। लेकिन वो लोग उस घर के अंदर जाते उससे पहले ही वेक्टर क्राउली उस घर के बाहर आ जाता है और उन दोनों को अपने घर के बाहर देखने के बाद वेक्टर क्राउली उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और उस आदमी को अपनी हैचेट से मारने के बाद वेक्टर क्राउली उसकी वाइफ को भी बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। और अब जबकि सबको पता चल गया था कि वेक्टर क्राउली कितना खतरनाक है, इसलिए वहां पर खड़े सब लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन मेरी वहां से भागे बिना ही वेक्टर क्राउली पर अपने गन से शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वेक्टर क्राउली वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद मेरी भी वहां से भाग जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद इधर उधर भागे हुए वो सब लोग एक जगह पर फिर से मिल जाते हैं, लेकिन उनका साथी जिसका नाम डक था वो उन लोगों के बीच नहीं था, इसलिए उन लोगों को उसकी फिक्र होने लगती है। पर तभी डक जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ था वो गलती से भागते भागते वेक्टर क्राउली के सामने आ जाता है और डक वेक्टर क्राउली से बचकर वहां से भाग पाता उससे पहले ही वेक्टर क्राउली उसे भी मार देता है। और उधर दूसरी तरफ वो सब लोग उस जगह से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग फिर से घूम फिर कर उसी जगह पर वापिस आ जा रहे थे। जिसके बाद फाइनली बेन और मेरी बेथ उस घर के अंदर जाकर कुछ हथियार ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथियार ढूंढते समय मेरी को अचानक से उसके फादर और भाई की डेड बॉडी वहां पर मिल जाती है और उन दोनों को इतने दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर वो वहीं पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और तभी दूसरी तरफ बाकी लोगों को झाड़ियों में एक जंगली जानवर का छोटा बच्चा नजर आता है, जिसे देखने के बाद उन सब लोगों को अभी लग ही रहा था कि हम लोग अब सेफ है कि तभी वहां पर वेक्टर क्राउली आ जाता है। वेक्टर क्राउली वहां पर आने के बाद उन लोगों में से एक लड़की को पकड़ के उसके फेस पर एक बहुत ही खतरनाक मशीन चला देता है। और तभी वेक्टर क्राउली को ऐसा करते देख मेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वेक्टर क्राउली पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वेक्टर क्राउली वहीं पर नीचे गिर जाता है। लेकिन मेरे वेक्टर क्राउली को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले ही बेन उसे पीछे खींच लेता है। और तभी मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू मैरी के हाथ से नीचे गिरा हुआ हथियार लेकर वेक्टर क्राउली को मारने के लिए जाता है, लेकिन वेक्टर क्राउली उसके हाथ से वो हथियार छीनकर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो लड़की जिसके फेस पर वेक्टर क्राउली ने एक मशीन चला दिया था वो जैसे तैसे करके वहां से भागने लगती है, लेकिन वेक्टर क्राउली उसे भी एक रोड के बीच में घुसाकर मार देता है। और अब जबकि सब लोग जान चुके थे कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो सब लोग वेक्टर क्राउली को मारने का तय करते हैं। और इस प्लान को सुनने के बाद बेन मैरी को बताता है कि मैंने वेक्टर क्राउली के घर में बहुत सारे फ्यूल्स के ड्रम देखे थे, जिसकी मदद से हम वेक्टर क्राउली को जलाकर मार सकते हैं। जिसके बाद वो इस प्लान को अंजाम देने के लिए धीरे धीरे करके वेक्टर क्राउली के घर की तरफ जाने लगते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद मैरी और मार्कस उस घर के बाहर रुककर ही वेक्टर क्राउली का ध्यान भटकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और तभी बेन अकेला उस घर के अंदर जाकर फ्यूल टैंक्स को ढूंढने लगता है और उनमें से एक लड़की उस घर के बाहर रखवाली करने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन जब बेन अंदर फ्यूल टैंक्स को ढूंढ रहा था तभी अचानक से उस लड़की के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स उसके ऊपर गिरने लगते हैं,
जिसके बाद वेक्टर क्राउली अचानक से बेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर सही वक्त पर मैरी और मार्कस वहां पर आकर वेक्टर क्राउली को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसी वक्त बेन बहुत सारा फ्यूल वेक्टर क्राउली के बॉडी के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद बेन उसके बॉडी को आग लगा देता है, जिसके वजह से वेक्टर क्राउली वहीं पर जलने लगता है। लेकिन तभी किस्मत वेक्टर क्राउली का कुछ बहुत ही ज्यादा साथ दे रही थी, क्योंकि वहां पर बदकिस्मती से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वेक्टर क्राउली के बॉडी पर लगी हुई सारी आग बुझ जाती है। जिसके बाद वो सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। वो सब लोग वहां से भागते भागते फाइनली एक कब्रिस्तान में आ चुके थे, लेकिन वो लोग उस कब्रिस्तान का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ पाते उससे पहले ही वेक्टर क्राउली उनके सामने आ जाता है। पर वो लोग वहां से भागकर एक जगह पर आकर छुप जाते हैं, लेकिन वहां पर भी पीछे से वेक्टर क्राउली आकर मार्कस को पकड़ लेता है और वो मार्कस को इतनी जोर से जकड़ता है कि उसके बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाती है। और अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर बेन रोते हुए वेक्टर क्राउली पर चिल्लाने लगता है, पर मैरी बेन को पीछे खींचकर उसे एक जगह पर लेकर आती है। लेकिन वो लोग ज्यादा दूर भाग पाते उससे पहले ही वेक्टर क्राउली उस कब्रिस्तान के गेट का एक रॉड उखाड़कर उनकी तरफ फेंक देता है, जो सीधा बेन के पैर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वेक्टर क्राउली उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन बेन समझदारी दिखाते हुए अपने पैर में घुसा हुआ रॉड बाहर निकालने की वजह उसे टेढ़ा कर देता है, जो भागते हुए वेक्टर क्राउली के सीधे सीने में घुस जाता है, जिसकी वजह से वेक्टर क्राउली वहीं पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे करके उस दलदल के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैरी को अपने फादर और भाई की बोट मिल जाती है, जिसमें बैठकर वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वहां से निकलते वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जान बच गई है। लेकिन वो दोनों गलत थे, क्योंकि उसी वक्त वेक्टर क्राउली पानी से बाहर आकर मैरी को उस दलदल में खींच लेता है और बहुत देर पानी में तड़पने के बाद मैरी को बेन का हाथ नजर आता है, जिसे पकड़कर वो फिर से बोट के किनारे की तरफ आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद मैरी को पता चलता है कि वो बेन नहीं बल्कि वेक्टर क्राउली है, जिसने बेन का हाथ काटकर उसे मारने के लिए ऊपर लाया था। और तभी वेक्टर क्राउली को फिर से देखने के बाद मैरी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सुपर हिट हॉलीवुड सीरीज के टोटल 5 पार्ट्स है, और अगर आप इनके अगले पार्ट्स का भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।